हेलो फ्रेंड्स, हाजिर है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त विवेक रंजन और स्वागत करता है आपका यूपीएससी नॉलेज में। इस वीडियो में आज हम यूपीएससी से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, इसे कैसे दिया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और बहुत सारी बातें। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक एक बार भी इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है और फ्यूचर में इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर 8 स्टैंडर्ड का भी बच्चा देख रहा होगा तो उसे भी पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम क्या है, इसे कैसे दिया जाता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब। सबसे पहले फुल फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हिंदी में बोलें तो संघ लोक सेवा आयोग। ये किसके अंडर काम करती है? तो रिक्रूटमेंट एजेंसी फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ग्रुप ए एंड बी पोस्ट। यहाँ पे GOI का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट एजेंसी है। ये नौकरियां प्रोवाइड कराती है। कौन से पोस्ट के लिए? तो ये नौकरियां प्रोवाइड कराती है ग्रुप ए और ग्रुप बी के पोस्ट के लिए। ये सबसे टॉप मोस्ट पोस्ट होती है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन कौन सी पोस्ट है देख लेते हैं। पहले सर्विसेज को देख लेते हैं। इसमें आती है ऑल इंडिया सर्विसेज और इसके लिए रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है। सेंट्रल सर्विसेज एंड कैडर, इसके लिए भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है। और आर्म्ड फोर्सेज, इसके लिए भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी करती है। अब एग्जैक्ट स्पेसिफिक जॉब को देख लेते हैं। उससे पहले ये 3 कैटेगरी में जितने भी जॉब आती है ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरी के लिए, इनके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। अब एग्जैक्ट स्पेसिफिक जॉब देख लेते हैं। जैसे IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, IFS, फॉरेन सर्विस, IRS, रेवेन्यू सर्विस, ESC, इंजीनियरिंग सर्विस, CDS, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी। CDS और NDA डिफेंस के लिए होती है, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। CDS और NDA में एक अंतर ये है कि CDS एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और NDA 12th पास कैंडिडेट दे सकते हैं। यूपीएससी के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसे देख लेते हैं। पहले एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए है 21 to 32 ईयर्स। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपकी एज 21 से 32 साल के बीच है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। EWS के लिए भी 21 to 32 ईयर्स है। OBC कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो है 21 to 35 ईयर्स। अगर आप 21 to 35 ईयर्स के बीच में आपकी एज है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। SC ST के लिए 21 to 37 ईयर्स। अगर आप SC ST कैटेगरी में हैं और आपकी एज 21 से 37 साल के बीच है तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो मिनिमम एज 21 तो होनी ही चाहिए एटलीस्ट, उसके बाद ही आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो 21 से और आप कैटेगरी वाइज देख लो कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात कर लें। जनरल 6 बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं जनरल और EWS कैंडिडेट। 21 से 32 ईयर के बीच में जनरल कैटेगरी कैंडिडेट कभी भी 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं।
ओबीसी 21 से 35 ईयर के बीच में 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं, और SC/ST अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक एज है। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप हो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। परसेंटेज की भी कोई बाउंडेशन नहीं है, बस पासिंग मार्क्स होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। सिलेबस के बारे में आगे बात करेंगे, अभी बस पैटर्न समझ लेते हैं। नेशनलिटी IAS और IPS के लिए कैंडिडेट को इंडियन होना जरूरी है, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और फॉर ऑल अदर्स, इसके अलावा बाकी जितने सर्विसेज हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और भूटान, ये है। अब यूपीएससी एग्जामिनेशन की स्टेजेज को देख लेते हैं। ये एग्ज़ाम 3 स्टेज में होती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, मेंस एग्ज़ाम जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते हैं, और पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम इंटरव्यू या साक्षात्कार बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम की होती है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होती है और ये 400 मार्क्स की होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 200 मार्क्स की होती है और पेपर 2 भी 200 मार्क्स की होती है। तो पहले पेपर 1 को समझ लेते हैं। पेपर 1 जो है वो जनरल स्टडीज़ की होती है। जनरल स्टडीज़ में आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स। ये सब सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स की होती है। टाइम अलॉटेड 2 आवर्स होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है हर एक गलत आंसर के लिए। और जो प्रीलिम्स में मेरिट बनती है वो पेपर 1 के बेसिस पे ही बनती है। पेपर 2 CSAT की होती है। इसका फुल फॉर्म है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं और टाइम 2 आवर। और इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। CSAT क्वालिफाइंग पेपर होती है, बस 33% मार्क्स लाना होता है। अगर मोटा मोटी बात करें तो अगर आप CSAT में 67 मार्क्स ला लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन प्रीलिम्स की जो मेरिट बनती है उसमें CSAT को इंक्लूड नहीं। प्रीलिम्स की जो मेरिट बनती है उसमें CSAT को इंक्लूड नहीं किया जाता। वो बस GS पेपर 1 के बेसिस पे ही प्रीलिम्स की मेरिट बनती है। यूपीएससी में जितनी वैकेंसी है उसके 14 या 15 गुना लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। जैसे अगर यूपीएससी में 800 वैकेंसी निकली है तो उसके 14 या 15 गुना लोग प्रीलिम्स में क्वालिफाई करेंगे। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उन्हें मेंस एग्ज़ाम देना होता है। मेंस एग्ज़ाम 1750 मार्क्स का होता है। 2 पेपर कंपलसरी होते हैं और इन पेपर के मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते, ये बस क्वालिफाइंग होते हैं। पेपर 1 इंग्लिश की होती है और पेपर 2 एनी इंडियन लैंग्वेज, ये 300 मार्क्स की होती है। इसमें जनरली हम लोग हिंदी लेते हैं। और पेपर 1 भी 300 मार्क्स की होती है और पेपर 2 भी 300 मार्क्स की होती है। जिन पेपर्स के मेरिट बनते हैं वो सब पेपर ये सभी हैं, ये सभी GS के पेपर्स।
इसमें पहले जीएस पेपर 1 है जो 250 मार्क्स का है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जीएस पेपर 2 भी 250 मार्क्स की होती है और इसमें इंडियन पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जीएस पेपर 3 भी 250 मार्क्स की होती है। इसमें इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आती है। जीएस पेपर 4 250 मार्क्स की होती है और ये इथिक्स और इंटीग्रिटी की होती है। एक पेपर ऐसे की होती है जो 250 मार्क्स की होती है। इसमें ऑप्शनल पेपर चूज करना होता है, वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल में भी 2 पेपर होती है, दोनों 250-250 मार्क्स की होती है और ऑप्शनल पेपर टोटल 500 मार्क्स की होती है। जितने लोगों का मेंस क्वालिफाई हो जाता है उन सभी कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जितनी सीट्स हैं उसके 3 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फाइनल जो टोटल मेरिट बनती है, जिससे किसी को रैंक 1 मिली, रैंक 2 मिली, तो ये रैंक बनती है टोटल 1750 प्लस 275 2025 मार्क्स। इतने मार्क्स की ही फाइनल मेरिट बनती है जिससे रैंक डिसाइड होती है। लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कल से यानी 18 दिसंबर 2021 सैटरडे से शाम 6 बजे ज्योग्राफी की क्लास होगी। थैंक यू।